नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 13 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है। तमाम संस्करणों से हमने खबरें उठाई है। सबसे पहले खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से उठाया। इसमें लिखा है कि भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण आज। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। पटेल को रविवार को यहां सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नेता चुने जाने के बाद पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वो सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्रीनगर में दिन दहाड़े पुलिसकर्मी की हत्या। आतंकवादी ने बेहद करीब से मारी गोली। वारदात कैमरे में कैद। रजौरी में मुठभेड़, आतंकी ढेर। श्रीनगर के खानगर इलाके में रविवार को एक आतंकवादी ने बेहद करीब से गोली मारकर एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह के कहने के बावजूद ही की हमलावर की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे न्याय की जद में लाया जाएगा। इस घटना को लेकर लोग बहुत गुस्सा में हैं। कुपवाड़ा जिले के रहने वाले प्रोबेशनरी उप निरीक्षक अरशद अहमद एक आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर गए थे। वहां से लौटते हुए रास्ते में उन्हें गोली मारी गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज में आतंकवादी पुलिसकर्मी को पीछे से बेहद करीब से कम 2 गोलियां मारते और वहां से भागते हुए देखा गया। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा पेगासस मामले में सुनवाई। उच्चतम न्यायालय इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कुछ खास लोगों की हुई कथित जासूसी के स्वतंत्र जांच के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की अगुवाई वाले 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 सितंबर को केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिया था, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ परेशानियों की वजह से वह दूसरा हलफनामा दाखिल करने के बारे में निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिल नहीं सके। तालिबान का फरमान, बेटियां तालीम ले सकेंगी मगर पर्दे में। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने रविवार को कहा कि तालिबान सरकार में महिलाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जारी रख सकती हैं। उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की इजाजत होगी, बशर्ते छात्र छात्राओं के लिए अलग कक्षाएं चलाई जाएगी या फिर उनके बीच मोटा पर्दा होगा। हक्कानी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में छात्राओं को तालिबान की ओर से लागू इस्लामी ड्रेस कोड का पालन करना होगा। अबाया के साथ नकाब पहनना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों को साथ पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। सालेह के भाई का शब्द अपनाने नहीं दे रहे। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी का वीडियो भी वायरल हुआ। तैयारी, कर्नल कैप्टन एक समान उम्र में रिटायर होंगे। सेना, नौसेना व वायुसेना में कर्नल रैंक के अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग है, लेकिन सैन्य मामलों का विभाग इसे एक समान करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कोशिश है कि अफसरों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो। सेवानिवृत्ति आयु समान करने से कर्नल रैंक के 15,000 अफसरों को लाभ होगा। केजरीवाल तीसरी बार आप संयोजक बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए हैं। नियमों में बदलाव के बाद केजरीवाल अगले 5 साल तक संयोजक बने रहेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सांसद एनजी गुप्ता को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इनका कार्यकाल भी 5 साल का होगा। सूत्रों की माने तो पार्टी केजरीवाल की लोकप्रियता दूसरे राज्यों में भूनना चाहती है। अगले 1 साल में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात व हिमाचल प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। प्रधानमंत्री जल्द ही शुरू कर सकते हैं राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड को जल्द ही शुरू करने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बताया है कि महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्स का अंतिम तदात्म्य और परीक्षण किया जा रहा है ताकि इसे शुरू किया जा सके। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को किए गए आतंकवादी हमले के बाद इसका विचार सामने आया था। जनता पटना में 3 दिन में डेंगू के 16 मरीज मिले। राजधानी पटना में वायरल सर्दी, खांसी और बुखार के बाद अब डेंगू ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर के जल जमाव वाले इलाकों में गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के बाद डेंगू पीड़ित भी तेजी से मिलने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में 16 डेंगू पीड़ितों की रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय को भेजी गई है। 3 डेंगू पीड़ित आईजीआईएमएस में भर्ती है। शहर के कई निजी अस्पतालों में भी डेंगू पीड़ित का इलाज चल रहा है। राज्य की 9 बड़ी सड़क परियोजनाओं की बाधाएं दूर। वर्षों से अटकी सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा। पटना उच्च न्यायालय की निगरानी का असर यह हुआ कि राज्य की अहम 13 सड़क परियोजनाओं जो एक समय सिक प्रोजेक्ट की श्रेणी में चली गई, उस पर काम शुरू हुआ। यही नहीं, इनमें से 4 पूरी हुई है तो वहीं 9 पर काम
चल रहा है। सभी मतदान केंद्र पूरी तरह सुरक्षा घेरे में रहेंगे। पंचायत चुनाव में सभी मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होंगे। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पड़ने वाले मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय सुरक्षा इंतजामों का खाका तैयार करने में जुटा है। जल्दी पुलिस की तैनाती कहां और कितनी होगी, इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 38 संबद्ध कॉलेजों को मिलेगी राशि। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े 3 दर्जन से अधिक संबद्ध डिग्री कॉलेजों को उनके अनुदान की बहुप्रतिशत राशि जल्द ही दी जाएगी। शिक्षा विभाग का उच्च शिक्षा निदेशालय इकट्ठा को 2 साल के लिए इन चुनिंदा महाविद्यालयों को राशि देने की अंतिम तैयारी में जुटा है। अनुदान शैक्षिक सत्र 2009-12 और 2010-13 का दिया जाएगा, जो विभिन्न कारणों से लंबित था। जानकारी के मुताबिक लगभग 82 करोड़ रुपए करीब 38 संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को उनकी मांग के अनुरूप दिया जाएगा। बिहार में बुनकरों के 4 ठिकाने बनेंगे। वस्त्र उत्पादन केंद्र। बिहार सरकार ने केंद्र की योजना के तहत भेजा प्रस्ताव। कॉमन प्लांट की होगी स्थापना। तैयारी। बिहार में बुनकरों के 4 ठिकाने पर बनेंगे उत्पाद केंद्र। प्रदेश में बुनकरों के 4 पारंपरिक ठिकाने वस्त्र उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित होंगे और बिहार सरकार ने केंद्र की योजना के तहत इसका प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत पटना के अलीगंज प्रखंड के सिगोरी गांव, नालंदा के नेपुरा, नवादा के कदीर गांव और भागलपुर के टाले गांव का चयन किया गया है। कपड़ा बुनने के इन 4 केंद्रों को सरकार तकनीकी रूप से विकसित कर वस्त्र निर्माण के महत्वपूर्ण स्थान की पहचान दिलाएगी। पदों का नोटिफिकेशन नहीं होने से विप्र से IAS में प्रोन्नति का अटका है मामला। राज्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की पिछले 3 वर्षों से IAS में प्रोन्नति नहीं हुई है। इससे इस श्रेणी में IAS बनने वाले के खाली पदों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। इसकी मुख्य वजह केंद्रीय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के स्तर से इन पदों से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं करना है। इन पदों से संबंधित रिक्त 2 केंद्रीय कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है, लेकिन कौन कौन से पद इसके दायरे में आएंगे, इसको चिन्हित नहीं किया गया है। कागजात जमा नहीं कराने पर रेरा ने 11 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रद्द किए हैं। स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिहार ने पटना सहित सूबे के विभिन्न जिलों में चल रहे 11 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का आवेदन रद्द कर दिया है। रेरा के सदस्य RV सिन्हा और नुपुर बनर्जी ने सुनवाई करते हुए अधिकतर मामलों में आवश्यक कागजात जमा नहीं करने पर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इनमें भुवनेश्वरी इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ख्याति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, महावीरा वेल प्राइवेट लिमिटेड, मृणामय मिश्रा, पूनम सिंह, RK नारायण कंस्ट्रक्शन, रॉयल प्रीमियम डेवलपर्स, सौर्य इंफ्रा वेंचर्स, साइंस सिटी, सी लाइट बिल्डर्स, शिव जया कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स, सौम्य विनायक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये तमाम प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए हैं। पटना गया रोड में जाम से मिली राहत। अब ISBT जाना आसान। पटना गया रोड में अब जाम की समस्या में सुधार आया है। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अब लंबी दूरी की बसें ISBT परिसर में लगने लगी है। इससे सड़क पर लगने वाला जाम रविवार को नहीं दिखा और गाड़ियां आसानी से आ जा रही थी। सड़क पर बसों का लगातार चलन था और यहां पर जाम का मुख्य कारण बस स्टैंड ISBT जाने वाली सड़क पर लगने वाले जाम की खबरें छपने के बाद प्रशासन ने शुक्रवार से ही कार्रवाई शुरू की थी और आज इसका असर देखने को मिला। तो फिलहाल तमाम खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।